आज तो आपके लिए एक बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बॉलीवुड हिंदी एंड प्रेजेंटिंग द राइज ऑफ प्लेनेट ऑफ एप्स। इस मूवी के आगाज में डॉक्टर विल को दिखाया जाता है जो अपने फादर जिसे अल्जाइमर की बीमारी थी वो किसी भी हद तक जाकर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता था। अब तो वो दवा बनाने में कामयाब हो चुके थे, मगर इस दवा को इंसानों से पहले चिंपैंजियों पर टेस्ट करना चाहते थे। अब एक चिंपैंजी पर उसे टेस्ट किया जाता है, इसके बाद डॉक्टर विल देखता है कि उस चिंपैंजी का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका था। वो ऐसी पहेलियां सेकंडों में सॉल्व कर रहा था जो इंसान बड़ी मुश्किल से करता है। अब डॉक्टर विल काफी खुश थे। इन्होंने जो दवा बनाई थी जिसका नाम L112 था, जो अल्जाइमर बीमारी के लिए था, उनका रिजल्ट चिंपैंजियों पर जबरदस्त मिला था। अब वो अपने बॉस के पास आते हैं, उन्हें ये एग्री करते हैं कि बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग बुलाई जाए जिनसे उनको पावर किया जाए कि ये अब इंसानों में भी लगाया जा सकता है, जिस पर अब डॉक्टर विल के बॉस एग्री हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर विल से कहते हैं कि हम बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें तुम उन सबको ये समझाओगे कि ये दवा अब इंसानों के लिए भी कारआमद है। अब ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर विल्स मीटिंग रूम में सभी मेंबरों के सामने उनको ये ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि ये L112 दवा अल्जाइमर बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और ये इंसानों के लिए कारआमद दवाई साबित हो जाएगा, जिसका हमें एक चिंपैंजी पर जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। हमने एक पहेली एक चिंपैंजी के सामने रखा जिसने कुछ ही सेकंडों में वो पहेली सॉल्व कर दी। अब डॉक्टर विल मीटिंग में मेंबरों को ये बात समझा ही रहे थे यहाँ पे, मगर दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो चिंपैंजी जिस पर L112 दवा टेस्ट किया गया था, जिसका दिमाग अब काफी तेज हो चुका था, वो काफी मुश्किल पहेलियां कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर रहा था, वहां पर एक कोवर्कर आता है उसे जबरदस्ती किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, मगर वो चिंपैंजी बाहर आ जाता है और काफी एग्रेसिव हो जाता है। वो वहां सब पर हमला करते हुए तोड़ फोड़ भी शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो मीटिंग रूम तक आ पहुंचता है, जिसके बाद उसे फौरन गोली मार दी जाती है। अब डॉक्टर विल की इस दवा को हमेशा के लिए इस बात पर खत्म किया जाता है कि ये दवा गलत रिएक्शन पैदा करता है। अब ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो चुका है और जिन चिंपैंजियों पर ये दवा टेस्ट के लिए लगाई गई थी अब उनको भी मारने के ऑर्डर जारी होते हैं। मगर डॉक्टर विल अपने बॉस के पास आता है, उन्हें मनाने की काफी कोशिश करता है कि मेरे दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक मौका और दें, मगर उसका बॉस काफी गुस्से में आकर उसे ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब डॉक्टर विल लैब आ जाता है, वहां पहुंचते ही लैब का केयर टेकर डॉक्टर विल को ये कहता है कि जो चिंपैंजी एग्रेसिव हुआ था ये दवा की वजह से नहीं बल्कि इसका एक बच्चा पैदा हुआ है जिसे वो बचाना चाहता था, जिससे वो काफी एग्रेसिव हुआ, उसके बाद उसे गोली मार दी गई और बॉस की तरफ से मुझे ये ऑर्डर है कि सारे चिंपैंजियों को खत्म किया जाए। अब मैं ये तुम्हें कहता हूँ कि इस चिंपैंजी के बच्चे को तुम अपने साथ ले जाओ और इसका केयर करो। अब डॉक्टर विल उस चिंपैंजी के बच्चे को किसी को बताए बगैर छुप कर अपने घर पालने के लिए ले आते हैं। अब विल का फादर ये देखता है कि इस चिंपैंजी का दिमाग काफी ज्यादा तेज है, अब ये इंसानों में घुल मिल चुका है। धीरे धीरे इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर था वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुका था, वो पढ़ता था, वो इंसानों की तरह हर वो काम करता था, मगर वो इंसानों की तरह सिर्फ बोल नहीं सकता था। अब वहीं डॉक्टर विल के फादर की अल्जाइमर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, उन पर मामूल नर्स भी अब उनसे तंग आ चुकी थी। वो ये कहकर चली जाती है कि इन्हें अब हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी नर्स की नहीं, अब घर पर इनका टेक केयर मुमकिन नहीं। विल को इस बात पर काफी सदमा लग जाता है। अब अगले ही दिन डॉक्टर विल लैब आ जाते हैं और वहां से उस दवा को उठा लेते हैं जो उसने सीजर की माँ को और दूसरे चिंपैंजियों को दी थी, जो उसने अल्जाइमर बीमारी के लिए बनाई थी। मगर अब वो जानता था कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब उसे रिस्क लेना ही होगा। अब वो रिस्क लेकर L112 दवा अपने फादर को लगा देता है और अब ये पहले इंसान हो चुके हैं जिन पर अल्जाइमर की दवा यानी L112 दवा लग चुकी है। अब अगले सुबह डॉक्टर विल अपने फादर को पियानो बजाते हुए देखते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि अब उनके फादर की तबीयत बेहतर होने लगी है। अब डॉक्टर विल ये खुश हो जाते हैं देखकर कि उनके फादर पर L112 दवा कामयाब हो चुका है। अब इसी के साथ सीजर खिड़की पर ये देख रहा था कि कुछ बच्चे साइकिल से बाहर खेल रहे हैं। अब उसका भी मन कर रहा था कि वो उन बच्चों की तरह बाहर रोड पर खेले और वो साथ में अपने पड़ोसी के घर के कुछ बच्चों को भी देख रहा था। अब वो ये चाहता है कि वहाँ उनके साथ जाकर
खेलना शुरू कर दे, मगर वो ये बात नहीं जानता था कि वो एक चैंपैंजी है और वो इंसान के बच्चे। उसी के साथ अब सीजर पड़ोसी के घर उन बच्चों के साथ खेलने के इरादे से वहां चला जाता है। उस घर का मालिक सीजर को देखते ही सीजर पर हमले के लिए बेसबॉल उठाता है और सीजर की तरफ बढ़ता है। तभी वहां डॉक्टर विल और उनके फादर पहुंच जाते हैं और वो पहुंचते ही सीजर को बचा लेते हैं और वो अपने पड़ोसी को ये समझाने की कोशिश करते हैं ये बस यहाँ खेलने आया है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब पड़ोसी कहता है ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर ये दोबारा यहाँ आया तो मैं इसे मार डालूंगा। अब डॉक्टर विल ये देखता है कि सीजर के पैर पर एक जख्म हो चुका था। अब उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। अब वहां डॉक्टर कैरोलिन को भी ये बात पता चल जाती है कि सीजर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट। अब डॉक्टर कैरोलिन ये भी देखती है कि सीजर को साइन लैंग्वेज समझ आ जाते हैं, जिससे वो डॉक्टर विल से बातें करता है। अब बहुत जल्द सीजर डॉक्टर कैरोलिन से दोस्ती कर लेती है। डॉक्टर कैरोलिन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए अब वो डॉक्टर विल के घर आना जाना शुरू कर देती है। अब ये दिखाया जाता है कि अब एक दिन डॉक्टर कैरोलिन सीजर को बाहर घुमाने के लिए डॉक्टर विल को एग्री कर लेता है। अब ये लोग सीजर को पास ही एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड था वहां घुमाने ले जाते हैं। अब सीजर को वहां बहुत अच्छा लगने लगता है। 5 साल इस बात को गुजर चुके हैं। अब ये दिखाया जाता है विल और कैरोलिन रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब सीजर भी काफी बड़ा हो चुका और हमेशा ये रेडवुड में आते रहते थे। अब एक दिन ये दोनों जब रेडवुड में थे तभी वहां एक फैमिली आ जाती है जिनके पास एक डॉग भी था जिसके गले में एक पट्टा भी था, जिसे देखकर अब सीजर काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी एक पट्टा होता है। वो विल से इशारों में पूछता है क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इस बात पर विल को काफी दुख होता है। वो कहता है तुम मेरे पालतू जानवर नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसे हो। अब सीजर ये जानना चाहता था कि वो कौन है, कहां से आया है। अब डॉक्टर विल सीजर को अपने लैब के बाहर ले जाकर ये बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी माँ पर हमने एक दवा टेस्ट की थी जिससे तुम्हारी माँ का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो गया था, जिनका असर अब तुम पर आ चुका है। अब तुम भी इंटेलिजेंट हो। अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब ये लोग घर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि विल के फादर की अल्जाइमर बीमारी दोबारा वापस आ चुकी है। ये देखकर डॉक्टर विल अब काफी उदास हो जाता। अब एक दिन ये दिखाया जाता है कि विल के फादर अकेले घर पर वो गाड़ी चलाने के लिए नीचे आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, मगर अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो ड्राइविंग भूल चुके थे। वो गलती से अपने पड़ोसी की गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं जिससे उनका पड़ोसी बाहर आ जाता है। ये वो पड़ोसी होता है जिसने सीजर को बचपन में मारने की कोशिश की थी। अब वो विल के फादर को गिरबान से पकड़कर बाहर निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। खिड़की में खड़ा सीजर ये सारे मनाजर देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नीचे आकर उस पड़ोसी को नीचे गिरा देता है, उसका उंगली जड़ से ही काट कर फेंक देता है। जिस पर कोर्ट अब ये फैसला करती है कि ऐसे जानवरों को अब घर पर नहीं रखा जा सकता। अब एनिमल कंट्रोल वाले सीजर को वहां ले जाते हैं जहां और भी चैंपैंजी होते हैं, बल्कि सीजर अब वापस घर जाना चाहता है मगर विल मजबूर है, वो उसे घर वापस नहीं ले जा सकता। विल अब सीजर से ये कहता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। अब दूसरी तरफ विल के फादर को एक बार फिर अल्जाइमर की बीमारी ने घेर लिया था। अब विल ये चाह रहा था कि इससे भी ज्यादा मजबूत दवा वो अपने लैब में बना ले। अब विल अपने बॉस के पास आ जाता है और उसे ये बताता है कि पहले जो L112 दवा बनाई थी वो उसने अपने फादर को लगा दी थी और वो मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो चुके थे, मगर अब वो उससे भी ज्यादा मजबूत दवा बनाना चाहता है जिससे उसकी फादर की तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। अब वो उसे अपने बॉस की इजाजत के बाद एक चैंपैंजी पर दोबारा टेस्ट करने जा रहा था। इस दौरान एक पाइप वहां से निकल जाती है और वहां पर लैब टेकर जिसका नाम फ्रैंकलर था उसकी नाक में गैस थोड़ी सी चली जाती है और अब उस दवा को चैंपैंजी पर लगाने के बाद चैंपैंजी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। मतलब कि डॉक्टर विल की ये दूसरी दवा भी कामयाब और अब कैरोलिन और विल सीजर से मिलने आ जाते हैं। सीजर के एक छोटे पिंजरे में होता है और उसके हाथ में चोट भी लगा हुआ होता है। विल मैनेजर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इसके साथ नाइंसाफी की तो मैं तुम्हारा ये जगह बंद करा। अब ये साफ नजर आ रहा था कि सीजर वापस
घर आना चाहता था, मगर विल उसे समझा रहा था जब तक हम तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकते तब तक के कोर्ट के ऑर्डर्स ना आए, जिस पर सीजर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब वो विल से बहुत ही ज्यादा नाराज था, साथ ही उसे दूसरे चैंपियंस तंग भी कर रहे थे। अब विल के फादर की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। विल उसे दोबारा वो दवा लगाने की कोशिश करता है, मगर उसका फादर उसे रोक लेता है और इन्हीं लम्हात में विल के फादर की डेथ हो जाती। अब इस बात पर विल भी काफी दुखी हो चुका। अब डॉक्टर विल का इस दुनिया में सीजर के अलावा और कोई नहीं। तभी वो काफी सारे पैसे लेकर वहां चला जाता है जहां सीजर को कैद किया हुआ, मगर सीजर अब वहां से वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि सीजर अब विल से काफी नाराज भी था। तभी डॉक्टर विल अपने घर वापस आ जाता है। उसी के साथ ही वहां कुछ लोग आ जाते हैं और सीजर उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और उसके पास से एक छुरी चुरा लेता है, जिस चाकू से वो अपने पिंजरे को खोलकर दूसरे पिंजरे में चला जाता है, जिसके अंदर एक ओरंगुटान को बंद किया हुआ होता है जो एक सर्कस से होता है। सीजर इससे इशारों में बात भी कर सकता था। अब सीजर वहां से निकलकर डायरेक्ट डॉक्टर विल के घर आ जाता है जहां उसे वो नई दवा मिल जाती है जो उसने अपने फादर के लिए बनाई। अब वो वापस आ जाता है जहां से सारे चैंपियंस कैद थे। अब वो सारी दवा वहां खोल देता है, जिससे दवा को अब सारे चैंपियंस इनहेल कर लेते हैं, जिससे वहां मौजूद सारे चैंपियंस का दिमाग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। अब वो उन्हें सोचने समझने की ताकत भी आ जाती है। तभी ये दिखाया जाता है वो फ्रैंकलिन जिसने गलती से वो दवा इनहेल किया था उसकी मौत हो जाती है। इससे ये पता लगता है कि ये दवा इंसानों पर गलत असर करता है। तब के चैंपियंसियों पर ये दवा बेहतर साबित हुआ। उन चैंपियंसियों पर निगरान एक वर्कर सीजर और उनके साथियों को रोकने की कोशिश करता है, और सीजर उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। अब सीजर यहाँ सारे चैंपियंसियों को लेकर जू की तरफ बढ़ता है, जबकि जू में काफी ज्यादा चैंपियंसी कैद थे। वो उन सारे चैंपियंसियों को आजादी दिलाने के बाद अब लैब की तरफ बढ़ते हैं, जबकि लैब की तरफ काफी चैंपियंसी कैद थे। वो लैब में पहुंचने के बाद सारे चैंपियंसियों को आजादी दिलाने के बाद अब वहां से भी निकल पड़ते हैं। अब डॉक्टर विल वहां पर फोन करता है जहां सीजर कैद था, मगर कोई फोन नहीं उठाता। कैरोलिन के साथ वो वहां पहुंच जाता है और ये देखता है कि सारे के सारे चैंपियंसी यहाँ से गायब। वहां पर उनको एक जख्मी वर्कर भी मिलता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हारा चैंपियंसी सारे चैंपियंसियों को लेकर यहाँ से जा चुका है और वो पहली बार बोला भी था। और अब डॉक्टर विल ये समझ चुका था कि सीजर रेडवुड जंगल की तरफ जाएगा जहां वो बचपन में रोज जाया करता था। अब ऐसे ही होता है, सीजर सभी साथियों को लेकर रेडवुड जंगल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पुलिस से उनका मुकाबला शुरू हो जाता है। अब वहां पुलिस और चैंपियंसियों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। पुलिस की हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। अब पुलिस इन चैंपियंसियों पर काफी गोलियां भी बरसा रहे थे, मगर इसके जवाब में अब चैंपियंसी ब्रिज के ऊपर से ही उन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर विल ये सब देख रहा था। अब एक हेलीकॉप्टर सीजर को मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचाता है। वो गोरिल्ला गिरकर वहां मर जाता है। और अब ये सब रेडवुड जंगल पहुंच जाते हैं और वहां डॉक्टर विल भी पहुंच जाता है और एक दूसरा चैंपियंसी विल पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहां सीजर आ पहुंचता है। विल सीजर से ये कहता है कि तुम इन सबको छोड़ दो, पुलिस इन सबको खत्म कर देगा, अब तुम हमारे साथ चलो। मगर सीजर विल के कान पे आकर ये कहता है कि अब ये मेरा घर है। और डॉक्टर विल को ये पता चल जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, अब वो मेरे साथ वापस नहीं आएगा। और अब हम ये देखते हैं कि विल का पड़ोसी जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी वो एक जहाज उड़ा रहा होता है और सारी दुनिया में आता जाता रहता है। अब उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। असल में वो लैब केयर टेकर फ्रैंकलिन जो डॉक्टर विल से मिलने आया था, तो उसकी मुलाकात विल के पड़ोसी से हो जाती है और उसी दौरान उसे खांसी आ जाता है, जिससे खून के कुछ कतरे विल के पड़ोसी के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वायरस उस तक पहुंच चुका था और वो इंटरनेशनल फ्लैट उड़ाता है। मतलब ये वायरस अब पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, जिस पर सारी दुनिया बदल जाएगा, जिससे इस दुनिया में काफी इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। दी एंड हो जाता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।